आज हम फिर 4 मई 2026 पर बात करेंगे जाने माने संविधानविद विशेषज्ञ श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। आज वो प्रकाश डालेंगे कि कई बार उनके ही मार्गदर्शन में ऐसे साक्षात्कार हुए हैं जिससे आज भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल किस तरीके से ममता सरकार से ऐसी भाजपा की ठनी कि आखिरकार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी। तो इस पर आज हम लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, जिस तरीके से आपने बताया था, आज बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से भी अधिक समर्थन दिया है। क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा या किस तरीके के मुद्दे रहे जिस तरीके से आज भाजपा सरकार बढ़ती चली जा रही है और कई अन्य प्रदेशों में भी आज भाजपा सरकार ने सरकार बनाई? देखिए, भाजपा सरकार राम के सहारे बन रही है। जब तक राम के चरणों में रहेंगे तब तक राज्य करते रहेंगे। जिस दिन राम के चरण छोड़ देंगे उस दिन इनको ये सारी सरकार सब इनका विनाश शुरू हो जाएगा। राम का सहारा है। जहाँ तक रहेगी तृणमूल सरकार, बंगाल प्रदेश सरकार की बात बता दें आपको, बंगाल सरकार ने सनातनियों पर बहुत अत्याचार किया। एक तरीके देखा जाए तो बंगाल को उन्होंने मिनी बंगाल बना रखा था। उसका असर हुआ। एक SIR हुआ। SIR में जो अवैध घुसपैठिए थे, अवैध वोटर थे, वो सब चले गए। करीब 2.5-3 करोड़ के आसपास वो कम हो गए। तो वो जो उनका पक्का वोट था ममता दीदी का, वो चला गया। अब असली वोट बचा। असली वोटों में भी इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया। वहाँ हिंदुओं के घर जला रहे थे, हिंदुओं को परेशान कर रहे थे, हिंदुओं की लड़कियों को किडनैप कर ले रहे थे। तो उसका असर हुआ ही, होना भी चाहिए। भाई हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, राज्य वहाँ मतलब उनका वर्चस्व मुस्लिमों का चल रहा है, मुस्लिमों का चल रहा है, तो गलत तो है ही। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको लेकर चलते हैं, हम किसी से द्वेष भावना ईर्षा नहीं रखते हैं। लेकिन आप हमारे घर में रह के हमको जीने दो। हमारे घर में रह के हमें नहीं जीने दे रहे हो। सारे अपराध, सारे दंगा फसाद वही बांग्लादेशी करते थे, करके अपने वहाँ चले जाते थे या यहाँ बस जाते थे। तो उसका असर था, जब बस जाते थे उनके वोट बन जाते थे, वो राशन लेते थे, वो क्या नाम खाना खाते थे, वो यहीं झोपड़ी बना के रहते थे, इंजॉय करते थे, झगड़ा करते थे, अपराध करते थे, चले जाते थे। तो उसको वो वोटर थे, वो वोटर इनको नहीं मिल पाया इस बार। दूसरी बात, सनातन का विरोध। सनातन का विरोध इनको खा गया ममता दीदी को। इन्होंने कभी कोई हिंदुत्व की बात नहीं की आज तक। तो कब तक जीतोगे? तो 3 साल से आप कंटिन्यू जीत रहे हो एक ही बात को लेकर के। अब वो भी गुंडाई दबंगई बलबूते पे वोट नहीं, आप चुनाव नहीं जीत सकते। उसमें कई बार सर ED के अधिकारी तक मारे गए और कई चीज़ें मतलब जो है प्रशासनिक कोई जांच हुई तो भी ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं ने उनको, अधिकारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को जमकर पीटा और इसके कई मुकदमे कायम। तो कई कारण भी और भी हो सकते हैं जिससे वहाँ की पब्लिक वाकई नाराज रही। भाई इन्होंने तो प्रदेश के बजाय अपना राज्य जैसा बना रखा था कि भाई यूपी पुलिस उनके यहाँ नहीं जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ED उनके यहाँ नहीं जाएगी, CBI उनके यहाँ नहीं जाएगी, CBI के अधिकारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बताइए, अरे भाई आप अपना प्रदेश अलग, प्रदेश आपका है, राज्य थोड़ी ना है आपका कि आप बांग्लादेश वो करें, बांग्लादेश है या नेपाल है कि यूपी पुलिस नहीं जा सकती वहाँ। तो इन्होंने ये किया, CBI वालों को अरेस्ट किया, ED वालों को पकड़ा, क्या क्या बवाल नहीं किया इन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट CRPF को रोका, सब तरीके से साधुओं पे अत्याचार किया, सनातन धर्मियों पे जो राम के नाम से थे उनको परेशान करते थे, जो हिंदू थे, हिंदू बेटियों को लूटते थे, उनको ले जाकर मतलब मुस्लिम धर्म स्वीकार कराते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे, एक अत्याचार करते थे। उसी अत्याचार का परिणाम है ये। 3 साल से आप थे, 3 साल से आपने एक बार, भाई राजा सबका होता है, जैसे मोदी है, ठीक है, भाजपा सरकार है, राम सरकार, लेकिन उसने कभी मुसलमानों से भेदभाव नहीं किया। बल्कि मुसलमान ज़्यादा योजना दे रहे हैं। यूपी में भी योगी भी दे रहे हैं, मोदी भी दे रहे हैं, सबका लाभ सब उठा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, काफ़ी अत्याचार हुआ, और बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल में ही बांग्लादेश है। कभी ममता बनर्जी ने कभी हिंदुओं की बात को स्वीकारा नहीं, कभी नहीं स्वीकारा, बल्कि हिंदुओं को और प्रताड़ित करवाती थी, खुद प्रताड़ित करवाती थी। वहाँ तो पहले आधा तहमल और सब घूमते थे गोलिए, मतलब बाका फरसा खाता। तो दहशत व्याप्त थी इनकी चारों तरफ, मतलब हिंदुओं पे। हिंदू बेचारे बड़ी मुश्किल से, हिंदू अपने देश में ही डर डर के, घुट घुट के रह रहे, परेशान हो करके, तनाव में, मतलब
बताइए, अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा था, अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा पा रहा था, अपने घर नहीं बचा पा रहा था, मोहल्ले मोहल्ले में आग लगा दी जाती थी, वहाँ घर लूट लिए जाते थे, दुकानें लूट ली जाती थी, मतलब गाड़ियों में आग लगा दी जाती थी। तो क्या है, उसी उसी का परिणाम है ये। जो जीती है वो हारी है, अब ये हारती रहेंगी। लेकिन भाजपा को भी चेतावनी, भाजपा ये सोचे कि अपने कर्मों से जीते ही वो, और राम सहारे जीते हैं। राम के चरणों को ध्यान रखिए, राम के चरण जिस दिन छोड़ेंगे, सनातन साथ जिस दिन छोड़ेंगे, उस दिन भाजपा का भी यही हाल होगा। वो तो बताते हैं हम झालपुरी वहाँ पर ले करके खा करके और माहौल बना के जीते हैं। देखिए, जब राम की कृपा होती है सारी सब कुछ बढ़िया लगता है। राम की जब कृपा आप पे होगी तो आप अगर नमक रोटी खाएंगे तो लोग कहेंगे बहुत सुखी है ये, इससे बात करो। राम जब कृपा छोड़ देंगे तो रबड़ी रोटी खाओ, लोग तुमसे बात नहीं करना पसंद करेंगे। और आसाम पांडिचेरी में भी भाजपा सरकार, वो तो आसाम में तो उन्होंने क्या नाम हेमंत बिस्वा शर्मा बढ़िया काम कर ही रहे हैं। वो तो वहाँ जीतनी थी, उन्होंने अवैध घुसपैठियों को आना बंद करा दिया था। ये ममता दीदी खुला दरवाजा खोले थी, चले आओ 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 आओ, रहो वहाँ, वोट दो हमको। सर एक सवाल उत्तर प्रदेश के लिए गूंज रहा है कि अखिलेश यादव काफ़ी ममता बनर्जी का समर्थन करते चले आए और जब भी हो तो वो उनका समर्थन करते थे। क्या अब अखिलेश यादव जो 2000 विधानसभा चुनाव 2027 आ रहा है, जिस तरीके से भाजपा सरकार बनती चली जा रही है, तो क्या पुनः 2027 में भी भाजपा सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? भाजपा सरकार यही लोग बनवा देंगे भाई। आप ममता का समर्थन करो, खुद तो आप नहीं देखो, ममता का समर्थन करके आप भी हिंदू नजर में बिलियन बन गए, आप भी बिलियन बन गए, तो आप क्या यहाँ जीत पाओगे? जिसका समर्थन करते हो उसी मतलब ले जाकर डुबो देते हो। ये वामपंथी सर जो है पूरी तरीके से साफ हो गए और कांग्रेस 2 ही सीट पश्चिम बंगाल में पाई, क्योंकि अब वामपंथियों की कभी ज्योति बसु वगैरह 30-30 साल 35-35 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, एक छत्र राज किए, और आज उनका पूरा सूफड़ा साफ हो गया। देखिए, वामपंथी देश में रहने नहीं चाहिए। जैसे वो क्या नाम कौन है, PIF कौन है, मुस्लिम फ्रंट जो है बनाई है इन्होंने जी, क्या नाम, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो वामपंथी है कहीं। मुस्लिम फ्रंट जो है, जो गजवाए हिंद, हाँ गजवाए हिंद करने वाले जो है, PCF क्या है, PKF ऐसे कुछ नाम नहीं याद आ फिल्म में है जी जी, वो संस्था इनकी है, हाँ। जिसको बैन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी। जी जी, तो वो ये वामपंथी सबका बाजा एक ही है। इनका बाजा, कांग्रेस का बाजा, ये सब एक ही बात बोलते हैं। जो पाकिस्तान बोलता है, जो बांग्लादेश बोलता है, यही क्या नाम ये भी बोलते हैं, क्या नाम वामपंथी बोलते हैं। वामपंथी कभी भी देश के हित में नहीं बोलेगा। जब वामपंथी बोले देश के अगेंस्ट, देश के हित के विरुद्ध बोलेगा। तो ऐसा क्यों करता है सर ये, जबकि जानता है कि भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है और प्रभुता रखता है, और उसका भी एक मतलब इकोनॉमी में भी तीसरा चौथा स्थान है पूरे विश्व में, और हर तरीके से संपन्न है अपना देश। अपने देश से क्यों नहीं प्यार करते, देश के खिलाफ ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, हम बताएं आपको, हर जगह द्वेष भावना वाले लोग रहते हैं। जो आप घर में रहेंगे, आप खाएंगे, आपसे ईर्ष्या रखेंगे, ये उनमें है वामपंथी। बस। जिनका खाएंगे आपका और गाएंगे वहाँ का, इनकी मानसिकता गंदी है। इन पे तो बिल्कुल कानूनी डंडा चलना चाहिए। ये संस्था बैन लगा देना चाहिए, वामपंथी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। और सर पश्चिम बंगाल में जो भाजपा आ गई है, तो तृणमूल वाले कार्यकर्ताओं को क्या हुआ, जिन्होंने राज्यपाल के साथ बदसलूकी तक की। वहाँ के राज्यपाल जो गवर्नर होता है वो तो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होता है, उसके साथ भी लोगों ने नहीं छोड़ा। भाई छोड़े क्या, उस समय उनको दिमाग सातवें आसमान में था। इनको क्या मानता हम हार जाएंगे। वो तो किसी को भाई, वो तो बांग्लादेश को क्या ना, उसको बंगाल को अपना देश समझते थे। सेकंड मुख्यमंत्री अपने आप मानते थे वो लोग वहाँ। तो वो राज्यपाल जैसे बहुत कुछ उन्होंने कर देते हो। कोई सेंट्रल में भाजपा थी, CRPF लगी वहाँ, RPF लगी वहाँ, तब वहाँ जीत पाए ये लोग। नहीं जीत पाते वहाँ वोटें नहीं डालने दिया था हिंदुओं को। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। उन्होंने बेबाकी के साथ बताया कि अर्धसैनिक बल जो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया, जिसकी निगरानी में चुनाव हुए, और तब जाकर के हिंदू लोग वोट डाल पाए, नहीं तो वहाँ वोट तक डालने नहीं दिया जाता है। और इसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। आप देख रहे थे NT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।